35,000 crores of rupees Modi ji had given for the state. The major infrastructure is in Mopa International, Manohar International Airport, the Ayush Hospital in the Dhargade, the National Highway from the Polem to the Patra Devi, the Atal Setu, the third bridge, and the Duari, the second bridge. Here is in our Agwa Jail Museum, which is the special project in the Kalangur constituency, which is given by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Also for the our old Goa church. There is a beautification of the church. This time we are spending more than the 17 crores of rupees for the specially for the exposition. And the issues about water sharing of the Madai River and other environmental concerns of the people, when can we see a resolution for them? I've spoken to a lot of people who say that environmental concerns are primary. Land resources are also important to preserve. What are you going to do on those fronts? आपने दो चीज़ों के बारे में बात की, एक तो मादई के बारे में की, और सेकंड आपने लैंड रिजर्व के बारे में बात की। तो मादई के बारे में मैं कहते वक्त मैं कहूँगा कि पहले दिन से जब से मैं सीएम बना हूँ, आई एम फॉलोइंग दिस मैटर एंड प्रेजेंट इन सुप्रीम कोर्ट द मादई प्रवाह केस फॉर्म किए। कांग्रेस के लिए मादई तो एक इलेक्शन का इशू है, मेरे लिए मादई तो इस अपने पूरे गोवा की जीवनदायिनी है। पूरा सह्याद्री बेल्ट और इसके मादई के ऊपर डिपेंड है। मैं 100% आज भी कहता हूँ, ये मेरी गारंटी है कि मादई डाइवर्ट नहीं होगी। मोदी जी के गारंटी के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ। द सेकेंड, आपने लैंड के बारे में कहा, तो पहली बार गोवा में द एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन एक्ट किसी ने लाया तो वो मैंने लाया है। आज भी हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर की लैंड प्रोटेक्ट होनी चाहिए और कन्वर्जन नहीं होनी चाहिए। इससे मेरी सरकार पूरी तरह से गोवा की ग्रीन सीनिक ब्यूटी और गोवा की ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए मेरी सरकार हमेशा के लिए काम कर रही है, आगे भी काम कर रहे हैं। देयर आर द डिफरेंट इशूज इन द कोस्टल बेल्ट, चाहे वो CRZ के इशू। कल PM साहब के भाषण में खुद PM ने कहा है, इसलिए मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ वही कि यहाँ के मछुआरे जो है ये तो रामायण महाभारत से रामायण से चलते आ रहे हैं। तो फिर मछुआरे तो तभी भी थे, गोवा लिबरेट होने से पहले भी जो हमारे मैंने फिशरीज कम्युनिटीज़ के घर हैं वो प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमें CRZ में भी कुछ नोटिफिकेशन लाना पड़ा, तो हम केंद्र सरकार से उसकी मांग करेंगे। केंद्र सरकार के उनको राहत देने के लिए हमारी सरकार आगे रहेगी कि उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ राइट ऑफ द फिशरमैन कम्युनिटी। And lastly, sir, South Goa is also going to be very contentious this time. You have Pallavi Tempo running from there. The last time the BJP didn't win a seat from South Goa. What more efforts are being made this time to clinch victory in the South? पहले तो एक बात बता देता हूँ, क्योंकि वुमन कैंडिडेट देने से ढेर सारे वुमन वोटिंग इज कमिंग टू द महिला कैंडिडेट देने के कारण भारतीय जनता पार्टी को मिल रही। द सेकेंड, हमारे पास अभी ज़्यादा फोर्स आया, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि दो एक्स चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द कांग्रेस दे हैव शिफ्टेड। मिस्टर दिगंबर कामा एंड रवि नाइक, ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और थर्ड वन, जो मेरी सरकार ने 10 साल के लिए जो काम किया है वो लोग देख रहे हैं, और 100% सबका साथ सबका विकास, ये सबको लेके हम आगे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली द साउथ गोवा पीपल विल वोट दिस टाइम फॉर द भारतीय जनता पार्टी। और मोदी जी के गारंटी के ऊपर सबको भरोसा है। मोदी जी ने गारंटी दी है 1 नेशन 1 इलेक्शन। मोदी जी ने गारंटी दी है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट इज़ ओनली द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो गोवा स्टेट है। द गोवा मॉडल ही इज टू फॉलो ऑल ओवर द इंडिया। द सेकेंड इज द 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमन। ये मोदी जी की गारंटी है। लोगों का गारंटी पूरी करने की भी गारंटी मोदी जी की है। लोग विश्वास रखते हैं मोदी जी की गारंटी के ऊपर, इसीलिए लोग हमेशा के लिए मोदी जी को वोट देंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लोकसभेच्या प्रचाराक आज हांव कलंगूट मतदारसंघात आसा। माझ्या बरोबर म्हजो मित्र कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो आसा। आमी प्रत्येक एक मार्केटात आज मार्केटाच्या प्रत्येक शॉपार किंवा रोड सायडीच्या सगळ्या लोकांक एक रोड शो टायप करून प्रचार करपाचो थारायला। कलंगूटात खूप मोठो आणि बरो प्रतिसाद मेळटा। खूप सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात आम्ही उत्तर गोंयचो सीट जो आसा पयली तर 1 लाख प्लस मार्जिनान जिंकता। हे फावटी आमी कलंगूट मतदारसंघात सुद्दां मोठी लीड जी आसा ही आमकां ह्याय मतदारसंघात मेळटली। म्हाका दिसता आमी ज्या पद्दतीचो प्रचार सुरू आसा, येता त्या 7 तारखेक सगळेजण मोठ्या मताधिक्यान भारतीय जनता पार्टीक आमकां निवडून दितले, हेजें हांव यश बाळगिता। सगळे जण आमकां आमच्या बरोबर खूप मोठ्या प्रमाणात हांगासर हजर आसा। येता त्या 3 तारखेक अमित भाई शहाची सभा आहा, त्याय सभेत खूप मोठ्या प्रमाणात आमकां कलंगूटांतल्यान आनी बाकी परिसरांतल्यान सगळे कार्यकर्ते आनी हितचिंतक ह्या त्या मिटिंगेक उपस्थित आसतले। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार या घोषणेचेर सगळे जाण एकत्र येवन प्रचार करीत आसा। थँक्यू।